एक छोटा सा प्रसंग है। एक राज्य में एक राम सिंह नाम का हाथी था। काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन चलते चलते किसी स्थान पर बैठ गया, फिर वहाँ से वो उठा ही नहीं। उनके रखवाले लोग शुरू में तो ध्यान नहीं दिए, बाद में लंबे समय तक नहीं उठे तो उठाने का प्रयास किए। तरह तरह से प्रयास किए, उठने का नाम ही नहीं लेता था। भूख भी लगने का समय हो गया, फिर भी उठ नहीं रहा। तो लोगों को समस्या मालूम पड़ी, तो अपने से ऊपर के अधिकारियों से सूचना करवाए। सभी ने प्रयास करके देख लिए। फिर धीरे धीरे बात ऊपर तक जाते गई। एक समय बात राजा तक पहुंची। तो दरबारी में प्रश्न उठा कि महाराज, जो हाथी है राम सिंह नाम का, वो अति बूढ़ा हो चुका है, अब वो उठ भी नहीं पा रहा है। हमने बहुत से प्रयास करके देख लिए। राजा ने सोचा, फिर उनको ध्यान आया। उन्होंने आदेश दिया, युद्ध की दुदुम्भी बजाओ। आज्ञा का पालन हुआ। युद्ध की दुदुम्भी बजने लगी, जैसे कि अब युद्ध होना ही है। दुदुम्भी की आवाज़ जैसे ही हाथी के कान में पहुंची, हाथी तपाक से उठ खड़ा हुआ और चिंघाड़ते हुए इधर उधर दौड़ने लग गया। देखने वाले सब आश्चर्य में पड़ गए। तो इस तरह से जब फिर से दरबार में बैठते हैं तो राजा के सामने प्रश्न करते हैं कि महाराज, ये कैसे संभव हुआ? वो तो भोजन के लिए भी उठ नहीं पा रहा था, लेकिन दुदुम्भी बजने से तुरंत उठ खड़ा हुआ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये राम सिंह हाथी है। एक समय युद्ध में ये अपने स्वामी का रक्षक हुआ करता था। बड़े ही निपुण, युद्ध में बड़े ही निपुण था और देशभक्त के साथ स्वामी भक्त है। इसलिए मैंने कहा कि युद्ध की दुदुम्भी बजाओ। तो सुनते ही समझ गया कि राज्य पे संकट है, युद्ध है। इन खतरों की वजह से उनमें कर्तव्य भावना तुरंत जाग गई और अंतरात्मा जागने से वो इस तरह से तुरंत उठ खड़ा हुआ। तो कुछ इस तरह से हमारे बीच में भी अधिक आयु के स्वयंसेवक लोग हैं, जिनको लगता है कि अब हमारी आयु अधिक हो चुकी है, तब हम संघ में सेवा नहीं दे पाएंगे, या हमारा हमसे उतना काम नहीं होगा। तो ऐसे शांत बैठे हुए हैं, जो बहुत ही अनुभवी उत्कृष्ट कार्यकर्ता रहे हैं अपने समय में, तो इनसे हमको सहायता लेनी है। तो क्या करना? तो हमको भी, जो देश में षड्यंत्र चल रहे हैं, देश में संकट है, इनका सामना करने के लिए युवा शक्ति पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त इनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
ऐसा उनको किसी माध्यम से हम अनुभव कराएं, तब जाके उनकी भी अंतरात्मा कहेगी कि नहीं, मुझे अपने अनुभव का योगदान देना चाहिए, युवाओं को मार्गदर्शन करना चाहिए। फिर देखिए कैसे वो सक्रिय हो जाते हैं।